हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी एपीओ के एग्जाम की डेट को कंफर्म कर दिया है, जो एग्जाम आपका इन द मंथ ऑफ जुलाई 10th को कंडक्ट होने वाला है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वक्त अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो वक्त बहुत कम भी नहीं है और अब हमें अपनी तैयारी को आयाम का रूप दे देना चाहिए। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेके टारगेट फॉर आईक्यू पे फिलहाल एक मुहिम चल रही है, जहां पे डिफरेंट फैकल्टीज़ के द्वारा हर एक टॉपिक, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, चाहे जीके या जीएस से रिलेटेड हो, उसको एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश किया जाता है। और हम इस पॉलिसी के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं कि ज़रूर इनमें से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो रिलेवेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब अगर हम यूपी एपीओ की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको पता है कि आपका एक लोकल एक्ट भी है, जिनमें से 15 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, या इन शॉर्ट कहें 15 सवाल पूछे जाते हैं। अगर उसके बाइफर्केशन को देखें तो उसके अंदर आपको पुलिस एक्ट भी देखने को मिलेगा और आपको यूपी पुलिस रेगुलेशंस भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस होगा, बेसिकली उसका जिक्र किया गया है यूपी रेगुलेशंस के अंदर। अगर हम यूपी रेगुलेशंस की बात करें तो इसके नंबर जो चैप्टर नंबर 6 है, और उस चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो पैरा नंबर 65 अर्थात 65 है, वो बात करता है आर्म पुलिस फोर्स के ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य के बारे में। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो पैरा 65 है वो ये तो नहीं बताता है कि आर्म पुलिस क्या है या उसका गठन कैसे होता है, लेकिन पैरा नंबर 65 ये जरूर बताता है कि एक आर्म पुलिस का गठन या उसका जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डिस्कस करने की यहाँ पे जरूरत रखी गई है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि आखिर एक आर्म पुलिस का गठन या उनको स्टैब्लिश किस उद्देश्य या किस ऑब्जेक्ट के तहत किया गया है। तो सबसे पहले यहां पर आपको समझना होगा कि जो आपके डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल होते हैं यानी कि डीआईजी होते हैं, वो इस आर्म्ड पुलिस के ओवरऑल इंचार्ज होते हैं, यानी कि इनकी सुपरिटेंडेंस के लिए, इनके डिसिप्लिन के लिए और इनकी इफिशिएंसी के लिए अगर किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि होते हैं आपके डीआईजी यानी कि डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आइए अब एक एक करके देखते हैं कि आखिर इस आर्म्ड पुलिस का उद्देश्य क्या है। तो अगर हम इनके उद्देश्य की बात करें तो इनका सबसे पहला उद्देश्य है और वो सिर्फ एक ही है, प्रोटेक्शन करना या सुरक्षा देना या बचाव करना। अब सवाल है कि वो कौन कौन से एरियाज हैं या वो कौन कौन से फील्ड्स हैं जहां पर ये सुरक्षा, ये बचाव का कार्य करते हैं। तो आमतौर पे एक जिले के अंदर जितनी भी ट्रेजरीज होती हैं यानी कि जितने कोषागार होते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी होती है। इसके अलावा एक तहसील के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। इसके अलावा लॉकअप्स रूम्स जहां पर कैदियों को रखा जाता है उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। इसके अलावा जब कभी भी कोषागार से पैसों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है या कैदियों को जेल से कोर्ट और कोर्ट से जेल ले जाया जाता है या किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो आमतौर पे उनको एस्कॉर्ट करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। और एस्कॉर्ट करने का एक सिंपल सा मतलब है कि जब तक वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं जाते हैं तब तक ये उनके साथ एक साई की तरह चलते रहेंगे, सुरक्षा को प्रदान करते हुए। इसके अलावा आमतौर पे वो जगह जहां पर सैनिक रहते हैं उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक जिले के अंदर एक क्राइम पनपने लगता है या एक हिंसा उबाल लेने लगती है तो आमतौर पे इन सशस्त्र पुलिस बल का एक कार्य ये भी है कि उसको काफी हद तक रोक देना या उसको कम करने की कोशिश करना। और सबसे बड़ी बात, हर वो व्यक्ति जो एक खतरनाक अपराधी है उसको कन्फाइन करना या उसको गिरफ्तार करना या उसको एक डिटेंशन सेंटर के अंदर शिफ्ट करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। तो यूजुअली पैरा नंबर जो 65 है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसा हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले और ये जो पॉइंट्स आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं इनमें से 3 ऑप्शंस आपके पास दे दें या 2 ऑप्शंस दे दें और वो आपसे ये पूछे कि बताइए आर्म पुलिस का ऑब्जेक्ट क्या है या आर्म पुलिस किस तरीके से अपने कार्यों को एग्जीक्यूट करती है, वो भी किन किन एरियाज के अंतर्गत। ये तो रही बात आपकी पैरा नंबर 65 की। और बहुत ही जल्द
मैं आपके साथ एक और सीरीज को लेकर आऊंगा जहां पर सिर्फ पुलिस एक्ट ही नहीं बल्कि आपके जितने भी लॉज हैं जो आपके यूपी एपीओ के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा ताकि आपका जो एक मेजर पोर्शन है इंपॉर्टेंट का वो कवर किया जा सके। इसके अलावा टारगेट फॉर आईक्यू पे ऑलरेडी सेकंड बैच यूपी एपीओ का शुरुआत की जा चुकी है जिसके अंदर खुद मैं रवि झा आपके साथ सारी चीजों को डिस्कस करता हूं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा कैंडिडेट भी है जिसका ये कहना है कि देखिए सर हमारा जो लॉ का पोर्शन है वो तो बहुत अच्छा है बट हमें सिर्फ एक लोकल एक्ट के लिए थोड़ी बहुत गाइडेंस या मदद की जरूरत है, तो उसके लिए भी एक सेपरेट बैच है जहां पे सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस एक्ट के बारे में ही चर्चा की जाती है और सिर्फ एक्ट ही नहीं बल्कि रेगुलेशंस के बारे में। तो अगर आप इस बैच के अंदर अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं, चाहे वो यूपी एपीओ के दृष्टिकोण से हो, पुलिस एक्ट के दृष्टिकोण से हो या आपके टेस्ट सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या किसी भी अदर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो आप ऊपर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरा नंबर 65 ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशंस। Thank you so much to all of you for all your love and support to the team of Target for IQ. Thank you so much.